हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है मयंक पाटीदार और सबसे पहले वेलकम। आप क्लास नाइन्थ में आ गए एंड क्लास नाइन्थ में आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज साइंस, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सो वेलकम टू दी नाइन्थ क्लास एंड वेलकम टू दी प्रगति सीरीज। ठीक है, तो आज से हम हमारी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आपके नाइन्थ के साइंस के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम इजी वे में और एकदम बेसिक वे में। ठीक है, आपको एकदम ही इजी लगेगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इंक्लूडिंग बायोलॉजी। सो वेलकम टू दी क्लास 9 एंड वेलकम टू दी प्रगति सीरीज फॉर क्लास 9th एंड 10th। होप सो आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी एंड आप इसको फॉलो करेंगे। आ, हमारी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 से 3 बात जो मुझे आपसे करनी है वो कर ली जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है मयंक पाटीदार और मैं हूं आपके साइंस का टीचर। ओके, पहली बात। ठीक है, जब भी नए नए बच्चे क्लास 9th में और 10th में आते हैं तो थोड़ी सी चीजों में चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस उनको समझ में नहीं आते बाद में, बट वो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो क्लास 9th की साइंस को पढ़ने का तरीका, पहला तरीका पहला तरीका क्या कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है, खुद के नोट्स बनाएं। कैसे नोट्स बनाएंगे? आप क्लास देखिए। ठीक है, क्लास देखिए और तुरंत नोट्स बनाएं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, सो मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन नोट्स। ओके, एक ये चीज हो गई। फिर जब क्लास 9th या 10th में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स को, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को फॉलो करने लग जाते हैं कि यार मैं ये बुक भी पकड़ लूं, मैं ये बुक भी पकड़ लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक बार में एक ही बुक को रेफर करिए और मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी ही करिए। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक और बहुत ही आपका फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स को बहुत ही क्लियर रखेगी। ठीक है, सो सेकंड, स्टिक टू एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से चिपक के रहो। चलो, वेरी गुड। और क्या डाउट होते हैं? और डाउट्स होते हैं कि यार मैंने इतना कर लिया, काफी है क्या? ठीक है, मैंने इतना पढ़ लिया, क्या मैं ओसवाल के ही सैंपल पेपर्स लगा, ठीक है वो तो प्रैक्टिस हो गई, बट मैं इससे ज्यादा पढ़ लूं, क्या मैंने कम तो नहीं पढ़ा? जी नहीं। देखिए, आप अपने दिमाग को इस तरीके से, मैं आपका दिमाग बनाना चाह रहा हूं कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहे, आप रिवीजन ओरिएंटेड रहे, आपकी स्ट्रेटेजी रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहे, इस पे नहीं कि मैंने सिलेबस कितना कवर किया है। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी और सामने वाले ने 10 चीज पढ़ी। आपने जो वो एक चीज पढ़ी, आपने वो इतने अच्छे से पढ़ी कि जो सामने वाले ने 10 चीज पढ़ी थी वो भी उसके सामने फीकी पड़ गई। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अपने प्रिपरेशन रिवीजन ओरिएंटेड रखें, रिवीजन ओरिएंटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या? रिवीजन ओरिएंटेड मतलब कि आप रिवीजन को ज्यादा महत्व दें। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सो लेट्स सी दी चैप्टर्स। तो हम आपके चैप्टर्स देख लेते हैं कि साइंस में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के पार्ट को कवर करूंगा। हम देख लेते हैं, अराउंड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द साइंस में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में आपका आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये दोनों थियोरिटिकल है थोड़े से। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, और आप बोल सकते हैं रासायनिक विज्ञान। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक विज्ञान। ओके, अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? फिजिक्स की है। फिजिक्स में क्या जाता है आपका? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड। ठीक है, आपके टोटल साइंस में 12 चैप्टर्स है, जिसमें 4 + 5 यानी 9 चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, ये हो गई आपकी क्या? फिजिक्स। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बौद्धिक विज्ञान। चलिए, तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, दैट इज मोशन।
ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, ओरिजिनली ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, वो होगा मोशन का। ठीक है, सो हम मोशन के मिलते हैं। ओके, थैंक यू।